नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं हर्ष शर्मा। आज का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हर लिहाज से है ये टॉपिक, क्योंकि वित्त मंत्री ने इसको लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। पीछे हमने देखा सेबी ने भी इसको लेकर काफी गाइडलाइंस जारी की थी। और जो ये मुद्दा है, ये आपके निवेश का, आपके पैसे का, आपके रिटर्न का ये बात करता है। तो आखिर वित्त मंत्री ने क्या कहा है? देखिए, वित्त मंत्री के अगर बयान को देखें तो वित्त मंत्री ने एक सलाह दी है। ये सलाह बहुत जरूरी है। इस उनके वित्त मंत्री के बयान को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको अमल पे लाना चाहिए, क्योंकि ये आपके पैसे की बात है। अगर आप इसको अमल में लाएंगे तो आप ही फायदे में रहेंगे। तो वित्त मंत्री ने क्या कहा है, उससे पहले मैं आपको बताऊं, सिलसिलेवार तरीके से एक्सप्लेन करूं कि एक चीज, उससे पहले आप उनके ये बयान सुन लीजिए आखिर उन्होंने क्या कहा है। At this stage, I'm not having any proposal before me for regulating them. But yes, a word of caution is important. If there are 3 or 4 people giving us very objective, good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. There are also apps which are coming out and reaching out to people saying, we can do this, we can do that, your money will fetch you this much. Many of whom are Ponzi, the apps on which we are working with the ministry concerned, the MeitY ministry, and with the Reserve Bank, and clamping down on them like never before, so that we don't get those Ponzi apps taking away hard-earned money. So, social influencers, influential influencers are all out there, but a very strong sense of caution is required. जी, तो अब आपने वित्त मंत्री को सुना। तो वित्त मंत्री के अगर मैं जो उनके बयान को आपको मैं बताऊं, एक एक चीज़ जानकारी में बताऊं, तो उनको बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि आपका जो पैसा है, आपका जो निवेश है, उस पर आप बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए। किसी के कहे सुने पर निवेश नहीं कीजिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में हम लोग देख रहे हैं लगातार कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हों या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर्स हों, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा, वो बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और लोग उनको बहुत बड़ी मात्रा में फॉलो करते हैं। मिलियंस ऑफ उनके सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस व्यूज़ हैं और उनको आंख बंद करके उनको फॉलो किया जाता है। और आखिरी में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो वित्त मंत्री का साफ तौर पे कहना था कि आपका जो पैसा है, आप वो कहाँ निवेश कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उसको क्रॉस चेक कीजिए, उस पर बिल्कुल भी किसी के कहे सुने पर बिल्कुल भी बात नहीं कीजिए, वहां पे सावधानी बरतिए। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे कहा कि 10 में से 7 लोग जो होते हैं वो गलत जानकारी देते हैं। जो 10 में से जो 7 लोग होते हैं, वो तो या तो किसी की कहा सुनी या फिर किसी से ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनको सुनकर वो बयान देते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। ये स्थिति होती है। लेकिन जो 3 होते हैं महज, उनकी बातों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जितने भी सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हो, उनकी किसी भी बात या किसी भी डाटा को क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, उनको काउंटर चेक जरूर करना चाहिए, वरना आपका जो निवेश है, आपका जो पैसा, आपकी मेहनत की जो कमाई है, वो बिल्कुल खराब हो सकती है। ये तो इसका पहला हिस्सा था। अब दूसरा हिस्सा क्या है? देखिए, दूसरा हिस्सा शुरुआत इसकी इस लिहाज से हुई थी, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया था। वित्त मंत्री से क्या सवाल पूछा गया था कि बेसिकली क्या हम लोग आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन, सरकार कोई प्रस्ताव इस तरह का प्रपोजल लेके आ रही है? तो वित्त मंत्री ने साफ यहाँ पे क्लैरिटी दी थी कि हम किसी भी तरह का कोई भी अभी प्रस्ताव लाने के मूड में नहीं है, किसी तरह का कोई भी रेगुलेशन अभी हम नहीं ला रहे हैं। लेकिन ये किस लिहाज से, क्यों चर्चा इसकी इसलिए हो रही थी क्योंकि पीछे सेबी ने कई तरह की गाइडलाइंस जारी की थी और सेबी ने कई बार इशारों में ये कहा है, ये बताया है, दर्शाया भी है कि जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स है उनको रेगुलेट किया जाना चाहिए, ताकि एक आम रिटेल निवेशक हो या निवेशक हो, उसको नुकसान नहीं झेलना पड़े। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो तो 25 जनवरी, साल की शुरुआत में 25 जनवरी को जो सेबी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। 2018-19 से लेकर 2021-22 के बीच में उसने कुछ आंकड़े जारी किए थे। वो आंकड़े बेसिकली ये थे F&O को लेकर, F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर थे। उसमें कहा गया था कि जो रिटेल निवेशक है, उसमें करीब 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और काफी मायने रखता है। यहाँ पे एक चीज तो अच्छी थी कि वही 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन दूसरा जो डाटा था वो चौंकाने वाला था कि जिसमें 10 में से 9 जो है निवेशक वो नुकसान में रहे हैं, लॉस में रहे हैं। तो इसको लेकर काफी ज्यादा सेबी टेंशन में दिखा था और एक तरीके से उसके बयान में ये भी दर्ज किया गया था कि जो काफी ज्यादा लोग जो लॉस उठा रहे हैं बाजार में, वो सोशल इन्फ्लुएंसर की बहकावे में, उनकी बातों में आकर वो नुकसान झेल रहे हैं। और इसी को लेकर अभी पीछे भी हमने देखा कि सेबी ने काफी ज्यादा गाइडलाइंस लेकर आई है, चाहे वो
वो एनालिस्ट हो या फिर दूसरे हो, रिसर्चर हो, उनके लिए भी उन्होंने गाइडलाइंस जारी की है। अब इसके आखिरी पार्ट को भी देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री ने अपने जो आखिरी हिस्से में बेसिकली पॉन्जी स्कीम्स को लेकर कहा, पॉन्जी एप्स को लेकर कहा कि भाई भले ही अभी हम लोग इसको जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लेकर हम रेगुलेशन नहीं ला रहे, लेकिन पॉन्जी स्कीम को लेकर या फिर जो भी एप्स हैं उसको लेकर हमारी कड़ी नजर है। जो आरबीआई है और उसके साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके ऊपर नजर रखी हुई है और जरूरत पड़ने पे हम जो है एप्स को बैन भी कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने पीछे देखा कि किस तरीके से अभी तो फिलहाल सरकार की कार्रवाई काफी सख्त हो गई है, लेकिन अभी हमने पीछे देखा था कि चाहे वो पिरामिड स्कीम हो या पॉन्जी स्कीम हो कि आपको चेन बनानी है, 1 से लेके 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह की चीजें होती थी और एक बंदा पैसा लेके भाग जाता था, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान होता था। तो इसी तरह की तमाम चीजों को वित्त मंत्री ने अपने बयान में एड्रेस किया है। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि आपका पैसा है, बहुत सोच समझ के निवेश कीजिए, समझदारी से निवेश कीजिए, किसी के कहने के बहकावे पर नहीं आइए। तो ये पूरा लबोलुआब था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।